25 बोल में 11वां बोल गुण स्थान 14, और उस गुण स्थान को उत्क्रांति मार्ग, जीव विकास क्रम या गुण स्थान कहा जाता है। श्रीमद् समवायंग जी सूत्र के अनुसार 14वें समवायंग में तो आत्मा की विशुद्धि को लेकर के उसके विकास की जो जो भूमिकाएं, जो जो लेवल्स बनते हैं, उन्हें गुण स्थान कहा। तो हमने पहले गुण स्थान से बढ़ते बढ़ते 8वें गुण स्थान में भी कदम आत्मा का रखा, और उसमें हमने 2 चीज़ें श्रवण की, उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी। उपशम वाला तो अपने उन चारित्र मोहनीय के कर्मों को शांत करते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर क्षपक वाला उन्हें क्षय करते हुए, उन्हें खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। मगर भगवान ने तो क्या उपदेश दिया कि आत्मा उव समेण हणे कोह, उपशम भाव के द्वारा अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। तो कोई कह सकता है भगवान ने क्षय करने का उपदेश क्यों नहीं दिया? भगवान ने क्या कह दिया? उव समेण हणे कोह। तो ध्यान देना है, भगवान के कहने का जो लक्ष्य है वह तो क्षय करने का ही है, मगर एकदम से उदय में आए हुए कर्म को व्यक्ति डायरेक्ट तो क्षय कोई विरला ही करता, मगर सबसे पहली व्यक्ति की कोशिश क्या रहनी चाहिए कि मैं अपने आए हुए इस गुस्से को पहले रोकूं, खुद को थोड़ा ठंडा करूं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात का उत्तर देना अनिवार्य हो। क्रोध के आवेश में जुबान भी अंगारे बरसाती है, और वे अंगारे जिस किसी के हृदय तक पहुंचते हैं उसका हृदय भी, बोलते हैं ना, छलनी छलनी हो गया, जख्मी हो गया। और कहते हैं जिस व्यक्ति ने आए हुए अपने इस क्रोध के आवेश को रोकना सीखा, उसे शांत करना सीखा, उसे भले कुछ देर के लिए नियंत्रित करना सीखा, तो अब जब उसको रोक लिया है, फिर उसके बाद आप उसको क्षय भी करें। रोका है, रोकने का मतलब ये नहीं है शांत तो कर लिया, भीतर से कलप रहे हैं, खप रहे हैं, भीतर से ताने बाने बुने जा रहे हैं, ऐसा बोलूँगा वैसा बोलूँगा, उसने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। भगवान कहते हैं शुद्ध आत्मा की उस परम शांति तक पहुँचना है तो पहले भले तुम उपशम करो, उसके बाद उसका क्षय करो। कारण यदि सिर्फ उपशम तक ही सीमित रहे, क्षय नहीं कर पाए, तो क्या होगा? वह कर्म दोबारा से जागृत होकर के, अभी तो साइलेंट मोड पे था, अभी तो उसको आपने वेटिंग लिस्ट में रखा था, मगर जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ, एक बड़ा सॉलिड निमित्त मिला और आपका वो गुस्सा कितने भयंकर रूप में प्रकट हो जाता है। फिर सामने वाला कहता है अरे मैंने तो सोचा था तू उस बात को भूल गया है, मगर तू तो अभी तक उन्हीं बातों को उधेड़ रहा है। और कहते हैं ना, जख्म यदि भरा नहीं है तो जख्म को भरने के लिए टाइम भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, मगर सबसे पहले तो यही प्रिवेंशन की जाती है, ये जख्म और ज़्यादा गहरा ना हो। मगर यदि आप उसके ऊपर दवाई भी नहीं लगा रहे, उस रोग को क्षय दूर करने का उपाय भी नहीं कर रहे, जस्ट एक बैंडेज ऊपर रखी थी और बार बार उसको खोल रहे हो, बार बार उसको नाखूनों से कुरेद रहे हो, तो वह कभी भी जख्म हील होने वाला नहीं। उपशम का मतलब है रुको,
उपशम का मतलब है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, रिलैक्स मोड पर आ जाओ, फिर चिंतन करो क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, दूरगामी परिणाम इसके कैसे। और यदि ऐसा है तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, आज यदि मैं एक माला के मोतियों की रूप में इकट्ठा हो क्रोध करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माला टूट जाएगी। लिखने वाले ने क्या लिखा, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आप, हम मुसाफिर यूं कहकर चले जाएंगे, हम मुसाफिर यूं चले। इतना कहते हो सहना भी सीखो जरा, इतना कहते हो सहना भी सीखो, वरना हर आँख में तुम खटक जाओगे, वरना हर आँख में तुम खटक जाओ। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो, हम मुसाफिर यूं कहकर चले जाएंगे, हम मुसाफिर यूं कहकर। और भगवान कहते हैं क्रोध आग है, सिर्फ क्रोध ही नहीं, कसाया अग्निणोत, जो कषाय है वे चारों कषाय, क्रोध, अभिमान, छल कपट और लोभ, ये चारों आग की तरह है, जिन्हें हम एक परिभाषा में कह सकते हैं ये विभाव अवस्थाएं है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा की ट्रू नेचर नहीं है क्रोध करना, अभिमान करना, कपट करना, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे के अधिकारों पर ललचाई नज़र रखना। और जब कभी ऐसे विभाव आए तो आत्मा के निश्चय स्वरूप का ध्यान करें। क्या सोचे है आत्मा, तुझे सीढ़ियों में बैठे नहीं रहना, जिसे मंजिल तक जाना है उसे रूठ कर या किसी बहाने से सीढ़ी पर बैठना मंजूर है तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। और जिसे मंजिल तक जाना है वह क्या सोचता है, ये सीढ़ियाँ है, ये रास्ता है, परंतु रास्ता कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मगर मुझे किसी के प्रति न राग करना, न द्वेष करना, मैं भी यात्रा पर हूँ, ये भी यात्रा पर है। और याद रखना, कोई भी किसी की लेन पर अपनी गाड़ी नहीं चलाता। दुनिया में तो होता है ना, ये उसकी लाइन है, ये उसकी लाइन है, ये इससे लोग जा रहे हैं, इससे आ रहे हैं, परंतु हर आत्मा की अपनी एक श्रेणी है, हर आत्मा का एक अपना रास्ता है। और आप कभी सोचो ही नहीं कि मेरा किसी से कंपटीशन है, आप कभी सोचो ही नहीं कि वो मेरे को कुछ बुरा कह रहा है। आप अपने रास्ते पर चलते रहो, चलते रहो, और जो चलता जाएगा एक दिन वही तो मंजिल तक पहुंचेगा। यदि रास्ते में रुकना पसंद है, किसी से राग, किसी से द्वेष करना पसंद है, तो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और भगवान ने ये 14 गुण स्थानों के क्रम में फरमाया कि जब 8वें गुण स्थान में है तो वहाँ 2 श्रेणियाँ प्रारंभ है, उपशम और शपक की। तो हमने यहाँ से उपशम से क्या अर्थ ग्रहण करना,
हम यदि डायरेक्टली अपने उस आए हुए कर्म को नष्ट करने में समर्थ नहीं है तो कम से कम पहले उदय में आया है तो उसे शांत करें। क्या करें उसे? जैसे बच्चे को गुस्सा आ जाता है, माँ पहले उसको शांत करती है, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से उसे समझाती है, और समझाते समझाते समय ऐसा भी आता है जब बच्चा समझ जाता है, अपनी उस जिद को छोड़ भी देता है। इसी प्रकार गुरु भगवंत आगम की बातें तो उस माँ की तरह है जो विभाव में गई हुई आत्मा को बार बार समझाती है, और एक समय आता है जब समझ लग जाए तो वह क्षपक श्रेणी अर्थात आने वाले भव में क्षपक श्रेणी का भी आरोहण कर सकता है। तो हम देखें, एक है उपशम श्रेणी, दूसरी है क्षपक श्रेणी। यहाँ पर चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का क्षोपशम नहीं है, बल्कि क्या है, उपशम या क्षपक। तो अब हम बढ़ते बढ़ते 8वें से 9वें में 10वें में उपशम वाला 11वें में आया था, और 11वें में जैसे ही आया वह स्थान ऐसा है जहाँ से रिटर्न करना ही पड़ता है, जहाँ से बैक जाना ही पड़ता है। भले वह आत्मा वीतराग है, उन कषायों की प्रकृतियाँ पूरी तरह से शांत है, ना प्रदेश उदय है ना विपाक उदय है, बिल्कुल शांत है, मगर वह स्थिति कितनी देर की, अंतर मुहूर्त, और उसके बाद उन्हें वापस अर्थात नीचे गिरना ही पड़ता है। और यदि ना संभले तो कहते हैं डाउन आते 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 पहले तक भी आ सकते हैं। अब हम देखें, जिन आत्माओं ने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया वे आत्माएं 10वें गुण स्थान से सीधा डायरेक्ट कहाँ पहुँची, 12वें गुण स्थान में, और उस 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोहनीय गुण स्थान, अर्थात जहाँ पर मोहनीय कर्म की जितनी भी प्रकृतियाँ हैं, मोहनीय कर्म के जितने भी भेद है, चारित्र मोहनीय कर्म ले भले हम दर्शन मोहनीय ले, तो वहाँ पर 28 की 28 प्रकृतियाँ क्या है, क्षीण है। मोहनीय कर्म क्षीण किया तो पहुँचे कहाँ, क्षीण मोहनीय गुणस्थान, अंतर मुहूर्त वहाँ। और आगे बढ़े तो कौन सा गुणस्थान आ गया, 13वां गुणस्थान, क्योंकि इसी गुणस्थान का जो लास्ट वाला समय है उस समय में वह आत्मा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का युगपत समापन करती है, उन्हें नष्ट करती है। और जैसे ही ये 3 कर्म और नष्ट हुए, चौथा तो ऑलरेडी पहले नष्ट कर दिया था मोहनीय कर्म, और जैसे ही नष्ट किए 4 घाती कर्म नष्ट होते सार ही आत्मा का अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल दर्शन, अव्याबाध सुख, आनंद और अनंत शक्ति उदय में आ गई। उस आत्मा को क्या कहा, सयोगी केवली गुणस, अर्थात उनके पास अभी योग है। योग कितने होते हैं, 3, मन, वाणी और शरीर, मगर भाव मन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाव मन की उपलब्धि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षोपशम से रिलेट करती है, मगर जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, जिन्हें समुद्र भी मिल गया, अब उन्हें उन नदियों से कोई प्रयोजन नहीं होता। मानो इतना बड़ा जैकपॉट हाथ में लगा है, अब छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करने की वो प्रवृत्ति ही छूट गई। अर्थात जिन आत्माओं ने केवल ज्ञान पाया, केवल बोला जाता है अकेले को, मगर यह अकेला भी ऐसा है जो संपूर्ण है, जिसे किसी की चाह नहीं, किसी के सहयोग की कामना नहीं, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जो अपने आप में समृद्ध है, उस स्थान को जिसने प्राप्त किया। तो वैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के जो धारक, इनमें सामान्य केवली भी आ जाते हैं और तीर्थंकर भगवान भी आ जाते हैं। सभी सामान्य केवली तीर्थंकर होते हैं ऐसा तो नियम नहीं है, मगर जो तीर्थंकर भगवान है वे तो नियम से क्या है, केवली भी है और तीर्थंकर भी है।
और याद रखना है तीर्थंकर हैं तो उसके बाद वे सिद्ध बनते हैं। तीर्थंकर हैं उसके बाद वे क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। इसीलिए जब नमोत्थोणं का पाठ हम पढ़ते हैं पहले क्या बोलते हैं? नमोत्थोणं के पाठ में पहले क्या बोला? संपत्ताण नमो जीर्णाण जिये भयाण। यहाँ पर पहले वंदना किनको दी गई है? सिद्ध भगवंतों को पहले वंदना की गई और बाद में क्या कहा गया? संपावियो कामाण नमो जीर्णाण जिये भय। संपावियो कामाण का मतलब है जिन्हें मोक्ष प्राप्ति की अब कामना है, मीन्स जो उस लेवल तक पहुंचने के लिए योग्य हो चुके हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? अरिहंत परमात्मा। और अरिहंत परमात्मा को यहाँ पर दूसरे नंबर पर वंदना की गई। मगर जब नवकार मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहला पद कौन सा है? नमो अरिहंताण। तो अरिहंताण का मतलब एक तो यह है कि जिन्होंने अपने आंतरिक उन 4 घाती शत्रुओं को नष्ट कर दिया, वे अरिहंत है, उन्हें नमस्कार है। और आगे चले तो रहस्य का मतलब होता है एकांत, जिससे शब्द बना है रहस्य, सीक्रेट। और हम चले जिनके लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं है, जिनके लिए कुछ भी रहस्य नहीं है, जिनके लिए कुछ भी हिडन नहीं है, ऑब्सक्योर नहीं है, सब कुछ उनके लिए क्या है? सब कुछ उनके सामने प्रस्तुत है। उन्हें क्या बोला जाता है? अरिहंत। और आगे बढ़े तो अरह का मतलब होता है योग्यता। योग्यता किस चीज़ की? मोक्ष में जाने की। अब जिनकी योग्यता है, पक्का स्टैंप लग गया है, पक्का पासपोर्ट बन गया है कि अब कहाँ जाना है? सिद्धा गति में। जैसे ही 4 अघाती कर्म क्षय होंगे तो डायरेक्ट पहले ही समय में कहाँ पहुँच जाएंगे? ऋजु गति से आकाश प्रदेशों का स्पर्श किए बिना, मीन्स बिल्कुल सीधा बड़ी सुगमता से अपने उस सहज स्वरूप में पहुंच जाएंगे। अब हमें विचारना है अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत पद जो है वह 13वां और 14वां गुणस्थान, दोनों पद, दोनों गुणस्थान किसके वाचक हैं? अरिहंतों के। और जो अरिहंत भगवान है उनके लिए केवली, सामान्य केवली और विशिष्ट केवली हम बोल सकते हैं। विशिष्ट मतलब जिनके पास तीर्थंकर नामकर्म गोत्र का उपार्जन है, 20 प्रकृतियाँ, 20 कारणों का, 20 स्थानकों का उन्होंने जीवन में सेवन किया है, जिसके कारण ऐसी असीम पुण्यवाणी बंधी है जिनका आज उपभोग करने के लिए उन्हें वे अष्ट महाप्रतिहार्य, सुनते हैं ना? अष्ट महाप्रतिहार्य, अशोक वृक्ष है, 3 उसके ऊपर चमर है, इधर से 3 छत्र है, इधर से चमर ढुलाए जा रहे हैं, स्फटिक का सिंहासन है, पाद पीठ है, देवदुंद भी बज रही है और ध्वजा लहराई जा रही है। और जहाँ विशेष वातावरण की तैयारी करनी हो, जहाँ विशेष प्रभावना करनी हो, तो वहाँ देवताओं के द्वारा समवसरण की रचना की जाती है। और तीर्थंकर भगवंतों का ऐसा अतिशय है कि 25-25 बोला जाता है योजन तक इति भीति, कोई महामारी, एपिडेमिक, आज जैसे कोरोना वायरस है, तो लाइक ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी उस 25 योजन के एरिया में होती ही नहीं है। और 1 योजन तक तो सुगंधित ही सुगंधित वातावरण, टोटल फ्रेग्रेंट है सारे का सारा एम्बियंस, माहौल। और वहाँ के लोग जिनमें सपोज कभी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बड़े लंबे पुराने जाति वैर चल रहे थे, वो भी क्या हो जाते? शांत हो जाते। और जो कोई भगवान के चरणों में पहुंचता है और उनकी वाणी का अतिशय कैसा, 1 योजन गामिनी, अर्थात आज के टाइम में इन माइक्स की सुविधा आ गई, मगर उस टाइम उनकी वाणी का ही अतिशय इतना ज़्यादा कि 1 योजन तक उनकी आवाज़ सभी को ऐसे सुनाई दे जैसे पास में। अब ये भी नहीं पास वाले के कान फटने लग जाए, बल्कि उनकी आवाज़ की कशिश, उनकी आवाज़ की मिठास ऐसी मानो कोई सामने वाला व्यक्ति खीर खांड का भोजन कर रहा। और इस प्रकार की उनकी वाणी का अतिशय है कि जैसी भाषा को आप जानते हो वैसी ही भाषा में वो कन्वर्ट हो जाती है।
आजकल सुनते हैं ना सांसद भवनों में वो ऐसे इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं कि आप जिस तरह के मोड पर उसका बटन दबा देते हो तो सामने वाला जो स्पीकर बोल रहा है सब बात आपको अपनी लैंग्वेज में सुनने को आपकी उस ईयरफोन में आ जाती। परंतु भगवान का अतिशय ही ऐसा था कि वो जैसा बोलते थे उन्होंने तो अर्ध मागधी में बोला, मगर जो व्यक्ति जिस भाषा का ज्ञाता है वो भाषा किस में कन्वर्ट हो गई, उसी रूप में कन्वर्ट हो गई। अब हम देखें ये अतिशय तो सारे के सारे तीर्थंकरों के हैं, मगर सामान्य केवलियों के ये अतिशय कोई हो भी सकता है, मगर कोई नियम नहीं है, ये सारे ऐसे ही होते। और हम देखें भगति जी सूत्र में जब हम सोचा केवली असोचा केवली के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ वर्णन आता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर प्रभु की वाणी को सुनते हैं, सुनते सुनते मन को एहसास होता है क्या सही है क्या गलत है, गलत को छोड़ते हैं सही पर चलते हैं, आत्म स्वरूप के गवेषक बन कर के सर्च करते करते एट लास्ट उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। उन्हें तो क्या बोलते हैं, सोचा। सोचा का मतलब है श्रुत्वा, सुन करके उन्होंने सुना है। और असोचा का मतलब है जिन्होंने कभी सुना ही नहीं भगवान से, भगवान की वाणी का कभी श्रवण भी नहीं किया, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रश्न आता है कैसे हो गया? तो वहाँ उत्तर दिया है, कुछ साधक तो ऐसे हैं जिन्हें तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य मिला, उनकी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, उनकी जिन वाणी सुन रहे हैं और तेले तेले पारणे भी कर रहे हैं, 5 समिति 3 गुप्ती अप्रमत्तता से साधना कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से बढ़ रहे हैं, और समय आता है कि उनके वे आवरण, कौन से आवरण कि केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, मीन्स 4 घाती कर्म जैसे ही क्षय होते हैं उन्हें क्या प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान। और वे सामने वाले को देशना भी दे सकते हैं, दीक्षित भी कर सकते हैं, और 1 2 3 से लेकर के 108 तक केवल ज्ञानी ऐसे हो सकते हैं। और हम चले तो आगे बढ़े तो दूसरा है असोचा केवली, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं, ऐसे जो अभी तक तो मिथ्या दृष्टि थे मगर वे साधना कर रहे, साधना करते करते बेले बेले पारणे, और उसमें भी आतापना ले रहे हैं। सर्दी है तो सर्दी की ठंड वह सह जा रही, और गर्मी है तो गर्मी की आतापना ली जा रही है। और एक समय आता है परिणाम ऐसे शुद्ध होते हैं जो उनके पास साधना की उपलब्धि ऐसी बड़ी कि विभंग ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? विभंग ज्ञान को ही अवधि अज्ञान भी कहते, अर्थात एक मर्यादा में आने वाले रूपी पदार्थों को जानने देखने लग जाते हैं। और कहा जाता है असंख्यात 1000 योजन परिमाण में जो जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें दिखने लग पड़ी। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग निर्मल चारित्र के धारक हैं, इन लोगों की करनी, इन लोगों की कथनी एक जैसी है, और इनका मार्ग कितना निष्पक्ष है, इनका मार्ग कितना शुद्ध है, और वह दूसरों को भी देखते हैं जो बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, और वे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मानो एक छाछ लिया है तो उसको छाछ रहे हैं, और क्या देखा कि जो गंदगी है वो निकाल दूं, अच्छाई है उसे ग्रहण कर लूं। जिन देव गुरु धर्म के प्रति प्रीति पैदा होने लग जाती है, और जैसे ही प्रीति उमड़ने लगे सम्यक तो आने लगा, और उसी टाइम उनका वह विभंग ज्ञान किस में कन्वर्ट हो गया? सम्यक तो आया, आगे बढ़े और अवधि ज्ञान में आ गए, और आगे बढ़ते बढ़ते कर्मों का इतना क्षय उपशम, और आगे बढ़े तो क्षय करते करते समय आया वे केवल ज्ञानी बन गए। अब देखा जाए उन्होंने लिंग वेश तो धारण किया उसके बाद, मगर वे जब दीक्षा किसी के आगे तो नहीं ली, स्वयं ही दीक्षित हुए, और वे केवल ज्ञानी भी बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 कहा जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा
108 नहीं होंगे, बल्कि बहुत एक छोटी लिमिट में। अब देखा जाए ऐसे जो परमात्मा केवल ज्ञानी ये बने हैं, ये देशना आदि तो नहीं देते, मगर हाँ किसी का प्रश्न है उसका समाधान दे देते, कोई दृष्टांत दे देते, आगे दीक्षित नहीं करते, बल्कि जो स्वयं समर्थ तीर्थंकर भगवान विराजमान है उनके चरणों में भेज देते। और प्रत्येक काल चक्र में जब देखा जाए उत्सर्पणी है, अवसर्पणी है, 24 तीर्थंकर है। अब हम देखें ये तो हुए तीर्थंकर केवली, मगर जो सामान्य केवली है वो कहा जाता है एक टाइम में कम से कम कितने 2000 करोड़, 2 कोड़ी केवल धरा विहरमान जिन 20, अर्थात विहरमान तीर्थंकरों के बारे में आता है। वे विहरमान तीर्थंकर एट टाइम में कितने हुए 20, और 2 करोड़ से लेकर के 9 करोड़ तक कहा जाता है सामान्य केवली हर टाइम प्रेजेंट है। भले हमारे इस भरत क्षेत्र में नहीं, ऐरावत में नहीं, मगर महाविदय में विराज। जब कभी भी आप नवकार मंत्र पढ़ते हो नमो अरिहंताणम, तो वंदना तो जा ही रही है। और जो 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान है उन्हें भी वंदना जा रही। तो यह गुणस्थान कौन सा है? 13वां गुणस्थान, सयोगी केवली गुणस्थान। और सयोगी केवली गुणस्थान में रहने वाली आत्मा जिन्हें सदेह मुक्त कहा जाता है, शरीर के साथ है परंतु मुक्त जैसे ही है, क्योंकि घाती कर्मों से मुक्त है तो बोले मुक्त है। अब हम देखें ये आत्माएं जब अपना समय, आयुष्य, कर्म इत्यादि जब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तीर्थंकर भगवान तो कभी भी केवली समुद्घात नहीं करते। सामान्य केवली भगवान जब देखते हैं आयुष्य कर्म थोड़ा है, बाकी 3 जो आघाती कर्म है वो ज़्यादा है, उन्हें क्षय करने के लिए केवली समुद्घात करते। और जैसे ही इस गुणस्थान का लास्ट वाला टाइम पहुंचा, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण जिसमें योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और उसमें क्या चलता है? पहल स्थूल जो उनका काय योग है उसके द्वारा वे अपने मन और वचन के स्थूल स्पंदनों को बंद करते। उनको रोका तो उन्हें सूक्ष्म किया, तो सूक्ष्म मन और वचन के योग के माध्यम से उस स्थूल काय योग को सूक्ष्म करते। और जब स्थूल काय योग को सूक्ष्म काय योग किया है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? अयोगी केवली गुणस्थान, अर्थात अमात्र उस अवस्था का नाम है शैलेशी अवस्था, जहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं है, ना मन की ना वाणी की, मात्र शरीर निश्चल है। अब उस गुणस्थान में कितनी देर रुकेंगे? 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण में जितना समय लगता है, अ ई उ री, इंग्लिश में चले तो वॉवल्स आते हैं ए ई आई ओ यू, इनको जैसे ही बोला मीन्स इतना टाइम ड्यूरेशन जितना लगा, इतना टाइम किस गुण स्थान में रहे? 14वें गुण, अर्थात 13वें गुण स्थान के अंतिम वाले समय में भी शुक्ल ध्यान का चौथा चरण आया ही है, मगर चौथा चरण कहाँ पूरा हो रहा है? कहाँ पूरा हुआ? इस 14वें गुण, अर्थात जैसे ही योग निरुद्ध हुए, अर्थात 13वें गुण स्थान से 14वें में आए, और वहाँ पर शैलेश अर्थात मेरू पर्वत को शैलेश कहा जाता है, पर्वतों का ईश स्वामी, उसके समान अकंप निष्प्रकंप, अर्थात बिल्कुल स्टेबल। और जैसे ही आयुष्य कर्म और उसके साथ वेदनीय, उसके साथ नाम, उसके साथ गोत्र, चारों कर्म युगपत क्षय करके पहले ही समय में, जैसे सपोज शीशे वाला कोई कमरा हो ना, आप जैसे ही एंटर करते हो ऊपर आपको अपनी इमेज दिखाई दे जाती, इसमें तो असंख्यात समय लगते, मगर एक सिमिलैरिटी समझाने के लिए जैसे ही ये 8 कर्म क्षीण हुए, 4 ऑलरेडी थे, ये 4 और हुए, तो पहले ही समय में ऋजु गति से कहाँ पहुँच गए?
लोकाग्र में, जहाँ सिद्ध स्थान है, एक माही अनेक राज्य अनेक माही, और मुक्त होते सारे ही उनकी वह अवस्था प्रकट हो गई जिसका नाम है मोक्ष की अवस्था। और ऐसी आत्माएं जो 14 गुण स्थान तक तो अभी तक थी, मगर अब इन 14 गुण स्थानों से भी क्या हो गई, अतीत होगी। अरे सीढ़ी की जरूरत कब तक पड़ती है, जब तक आप छत तक नहीं पहुंचे। और जैसे ही छत पर आपका कदम पड़ता है, आप सीढ़ी को, अब सीढ़ी की जरूरत किसको है, जिसको दोबारा नीचे आना है। मगर तीर्थंकर भगवंतों ने, जिन्होंने सामान्य केवलियों ने अपने अब 8 कर्म क्षय कर दिए, अब इन 14 गुण स्थानों की सीढ़ी में चढ़ने की उतरने की उनको जरूरत नहीं। तो देखा जाए इन आत्माओं ने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ये सारा एक आत्मा की एवोल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा लक्ष्य वहाँ तक का है, हे आत्मा तुझे अभ्यास करना है। अब हम देखें कि इस गुण स्थान में पहले से लेकर के 14वें गुण स्थान के लिए कुछ बातें याद रखने वाली, याद नहीं भी रहेंगी, अब तो रिकॉर्ड में है तो आपके लिए सुनने के लिए है। और यदि सुनने का भी समय नहीं तो बुक्स में बहुत कुछ है। तो हम देखें गत्यांतर में गुणस्थान कौन कौन सा। गत्यांतर का मतलब है जब एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में जाते हैं, तो कौन कौन से गुणस्थान आत्मा स्पर्श कर सकता है, वहाँ रुक सकता है। तो वहाँ कहा पहला, दूसरा और चौथा। अमर गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान ऐसा है जहाँ किसी की डेथ नहीं होती, तो वहाँ उत्तर दिया तीसरा, 12वां और 13वां। अप्रतिपाती गुण स्थान, जहाँ से आत्मा कभी गिरती नहीं है, तो वहाँ पर कहा 12वां, 13वां और 14वां। तीर्थंकर नामकर्म बंधन के कौन से गुण स्थान है जहाँ तीर्थंकर नामकर्म की प्रकृतियों का निकाचित बंध हम कहें बांधा जाता है, तो वहाँ पर क्या कहा कि वह आत्मा चौथे में हो सकती है, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में। अर्थात तीर्थंकर नामकर्म प्रकृतियों को बांधना शुरू करके निकाचित तक पहुँचना है। तो कौन सी ये गुण स्थान हो सकते हैं, बोले ये वाले। आगे बढ़े तो तीर्थंकर जिन गुण स्थानों को टच ही नहीं करते, वे गुण स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 11वां। शाश्वत गुण स्थान, शाश्वत का मतलब है जिन गुण स्थानों में हमेशा कोई ना कोई जीव विद्यमान रहते हैं। वे गुण स्थान है पहला, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 13वां। अनाहारक गुण स्थान, जहाँ आहार पर्याप्ति टाइप वाली जो बातें थी, आहार जीव नहीं ग्रहण करता, तो उसका बताया है। अनाहारक के बारे में मूल में तो लिखा जाता है जब केवली समुद्घात का तीसरा, चौथा और 5वां समय है, और जब जैसे ही जीव पहुंचा है, अभी पर्याप्ति पूरी नहीं की, उस दशा में पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। अब हम देखें मोक्ष प्राप्त करने वाला 8 गुणस्थान स्पर्श करे, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां। आयुष्य बंध कौन कौन से गुणस्थान में होता है, तो वहाँ बताया पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। 6ठे में प्रारंभ की है, 7वें पूर्णता हो सकती है, मगर 7वें में प्रारंभ नहीं करता। अब लेश्याएँ हमारी कितनी होती है, 6 होती। कौन से गुण स्थान में कितनी लेश्याएँ हो सकती है, तो कहा पहले से लेकर के 6ठी लेश्या मीन्स 6 की 6 लेश्या कौन कौन से गुण स्थान में हो सकती, बोले पहले से लेकर के 6ठे गुण स्थान तक 6 लेश्याएँ हो सकती। 7वें गुण स्थान में तेजो लेश्या, पदम लेश्या, शुक्ल लेश्या। 8वें से 12वें में शुक्ल लेश्या, 13वें गुण स्थान में जस्ट परम शुक्ल लेश्या, और 14वें गुण स्थान में आलेशी। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा
मस्जिद ते गुरु ओ केड़ा तारण हाराया मैनू वेख लैण दे ओ केड़ा तारण हाराया मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि श्रद्धे गुरुदेव श्री आशीष मणि जी महाराज की जय। तो पूज्य गुरु भगवंत पधारे हैं, जिनके आने से ही सभा की संपूर्ति होती। तो हम अपनी इस अपूर्ण बात को भी संपूर्ण कर लें। तो लेश्याएँ 6 हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पदम लेश्या और शुक्ल लेश्या। 14वें गुणस्थान में कोई लेश्या नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कषाय नहीं, योग नहीं। आगे चले, ध्यान 4 हैं, आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बताया है पहले गुणस्थान में, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में आरत और रौद्र, ये 2 ही ध्यान हो सकते। आगे बढ़े तो चौथे और 5वें गुणस्थान में कहा है आरत, रौद्र और धर्म ध्यान, अर्थात श्रावक है, देश विरति भी है, मगर क्या कहा उसमें भी आरत रौद्र हो सकता है, मगर वैसा क्रूर परिणामी नहीं होगा जैसा पहले गुण स्थान में संभावित है। और आगे बढ़े तो छठा गुण स्थान आ गया, कौन सा था? प्रमत्त संयत गुण स्थान। क्या कहा उसमें भी आरत ध्यान हो सकता है, इष्ट का संयोग है, बना रहे, वियोग हो गया इष्ट का तो उससे भी कभी कष्ट की अनुभूति हो सकती है। और देखा जाए वह छठे गुण स्थान वाली आत्मा, आरत ध्यान प्लस धर्म ध्यान। धर्म ध्यान तो विशेष है ही है, मगर कभी कभार आरत ध्यान भी आ सकता है, मन उदास भी हो सकता है। 7वां गुण स्थान है और उसमें केवल और केवल कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान। 8वें से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कौन सा ध्यान? बोले शुक्ल ध्यान। सिद्ध अवस्था ध्यानातीत अवस्था है। और हम देखें सत्ता में कौन कौन से कर्म किस किस गुण स्थान में कितने रहते हैं, तो कहा पहले से लेकर के 11वें गुण स्थान तक 8 कर्म और 12वें में 7 कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म क्षय हो गया। और 13वें और 14वें गुण स्थान में कितने कर्म? 4 कर्म। और सिद्ध अवस्था में कितने कर्म? कोई भी कर्म नहीं। आत्मा हमारे पास 8 तरह की बताई थी, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। तो पहले और तीसरे गुण स्थान में ना ज्ञान आत्मा है ना चारित्र आत्मा है, बाकी 6 आत्मा। दूसरा, चौथा और 5वां गुण स्थान उसमें चारित्र आत्मा नहीं, मगर बाकी 7 आत्माएं हो सकती। छठे से लेकर 10वें गुण स्थान में 8 आत्माएं और 11वें से 13वें गुण स्थान में कषाय आत्मा नहीं होती, 7 आत्माएं। 14वें गुण स्थान में कषाय आत्मा प्लस योग आत्मा नहीं, 6 आत्माओं की उपस्थिति है। और आगे चले सिद्ध अवस्था में ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ये 4 आत्माएं। और आगे बढ़े तो चारित्र द्वार आता है, जिसमें बताया जाएगा कितने चारित्र किस गुण स्थान में हो सकते हैं। तो 5 चारित्र थे, 25वां बोल आता है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। तो कहा पहले से चौथे गुण स्थान तक तो चारित्र, कोई चारित्र नहीं। 5वें में देश चारित्र है, आंशिक रूप से व्रत ग्रहण है, सामायिक आदि, मगर बाकी के नहीं। छठे से लेकर 7वें गुण स्थान में 3 चारित्र बताए, सामायिक, छेदोपस्थापनी और परिहार विशुद्धि चारित्र। 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान में 2 चारित्र, सामायिक और छेदोपस्थापनी। 10वें में
केवल सूक्ष्म संपराय गुण स्थान है तो सूक्ष्म संपराय चरित्र, 11वें से 14वें गुण स्थान में पहुँचे तो कौन सा चरित्र? यथा ख्यात चरित्र। समाप्ति की ओर है। अगला है समकित द्वार, अर्थात सम्यक्त। कौन कौन सी सम्यक्त कहाँ कहाँ हो सकती है? का क्षायिक सम्यक्त चौथे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक हो सकती। उपशम चारित्र चौथे से लेकर 11वें में हो सकती है। क्षायक क्षमिक के लिए कहा चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान, और सास्वादन के लिए कहा वह तो हमें पता है दूसरे, क्योंकि औपशमिक से गिरेगा, थोड़ी देर आस्वाद मात्र है, एक समय से लेकर उत्कृष्टा 6 आवलिका तक, फिर दोबारा नीचे ही गिरेगा। अब आता है हमारे पास अलग बहुत्व। किस गुण स्थान के जीव सबसे कम किस में है, सबसे ज़्यादा किस में है, उनका एक सीक्वेंस बताया। कहा सबसे थोड़े जीव किस गुण स्थान में? 11वां गुण स्थान। कौन सा बताया था? 11वां गुण स्थान, जिसमें उपशांत करते करते कषायों को आगे बढ़ा था, उपशम श्रेणी का आरोहण करते हुए आगे बढ़ा था। उस गुण स्थान में सबसे थोड़े 12वें और 14वें गुण स्थान में उससे संख्यात गुणा ज़्यादा जीव हो सकते हैं, और 8वां 9वां 10वां जब श्रेणी कर रहा है तो वे उनसे भी ज़्यादा संख्यात गुणा ज़्यादा। अब इनसे भी ज़्यादा संख्यात गुणा जीव किस में? बोले 13वें गुण स्थान में। कौन सा गुण स्थान? सयोगी केवली गुण स्थान। और 7वें गुण स्थान में इससे भी संख्यात गुणा ज़्यादा, और 6ठे गुण स्थान में कहा इससे भी संख्यात गुणा ज़्यादा, और 5वें गुण स्थान में इससे असंख्यात गुणा ज़्यादा। आगे बढ़े तो दूसरे में इससे भी असंख्यात गुणा ज़्यादा, और आगे बढ़े तो तीसरे गुण स्थान में इससे भी असंख्यात गुणा ज़्यादा, और आगे बढ़े तो चौथे गुण स्थान में इससे भी असंख्यात गुणा ज़्यादा, और आगे बढ़े तो कहे पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का, इनसे भी अनंत गुना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जीव कौन से गुण स्थान में है? पहले गुण स्थान। अर्थात अभी तक मिथ्या दृष्टि है, अभी तक आत्म दृष्टि नहीं, आत्म विकास की, आत्म कल्याण की दृष्टि नहीं, गुरु भगवंतों के प्रति गुरु बुद्धि नहीं, निर्ग्रंथों के प्रति गुरु बुद्धि नहीं, केवली परूपित धर्म के प्रति सच्चे धर्म की बुद्धि नहीं, मात्र इस देहिक सुखों में, मेटीरियलिस्टिक पोजेशंस की कलेक्शन में चले जाएं तो रोने पीटने में, लड़ने झगड़ने में ही जिनका समय निकल जाता है, ऐसे जीव दुनिया में अनंत गुने। अब हमें विचारना है, हे आत्मा, तूने भी अनंत काल इन गुण स्थानों में परिभ्रमण किया है जो पहला है, जो निकृष्ट है, परंतु अब तुम्हें इस निकृष्टता से ऊपर उठते उठते उत्कृष्टता तक पहुंचना है, और वह उत्कृष्टता तक वही पहुंच पाएगा जो प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा। सबसे पहले दर्शन मोहनीय को क्षय करे और फिर चारित्र मोहनीय को क्षय करते करते आगे बढ़े। गुरुदेव फरमाया करते हैं 3 चीज़ें हैं, श्रद्धा, परूपणा और स्पर्शना। कौन सी चीज़ें? श्रद्धा, परूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा का मतलब है आपका विश्वास, आपकी रुचि बिल्कुल हूबहू वैसी होनी चाहिए जैसी केवली भगवंतों की उनकी दृष्टि है। दृष्टि संपन्नता का मतलब भी तो यही है। और परूपणा का मतलब है यदि कभी कोई पूछे, डिस्कशन में आपसे किसी ने पूछा इसका मतलब कैसे है, तुम इसके बारे में क्या जानते हो, तो बताना वही है जो तीर्थंकर प्रभु ने कहा है। आपकी समझाने की शैली में कुछ अलग भाषा, लैंग्वेज, सेंटेंस अलग हो सकते हैं, मगर आपकी परूपणा उनसे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। देखा जाए इस पाठ पर बैठ करके, सपोज वो साधु साध्वी किसी परिप्रेक्ष्य से, किसी एंगल से उसमें कोई कमजोरी है, अब ये नहीं है उस पाठ पर बैठ करके वो अर्थ का अनर्थ करने लग जाए, क्योंकि ये पाठ हमारा या तुम्हारा नहीं है, ये किनका है? तीर्थंकर प्रभु का है। और जो उनकी परंपरा से ज्ञान मिला है, साधु साध्वी वो सुनाते हैं तो उसकी वैल्यू है।
और यदि इधर उधर की सुनाएंगे तो उन बातों में रुचि भी नहीं आती। जो सम्यक दृष्टि, अब देखा जाए सम्यक दृष्टि का लक्षण ही यह है, यदि उसे आगमों की बातें सुनने को मिली तो वह ऐसे सुनता है जैसे उसे खीर खांड का भोजन 3 दिन का भूखा प्यासा था, आज डिज़ायर्ड खाना उसको खाने को मिल रहा है। जैसे एक तरुण अर्थात नौजवान जिसकी इंद्रियां परिपूर्ण है, वो काम भोगों में जिस प्रकार अनुरक्त होता है, कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जिन वाणी में ऐसे आकृष्ट होता है। अब देखा जाए ये हमें शासन मिला तो वहाँ पर रूपणा अर्थात उसका अर्थ वैसा ही करना जो शास्त्र से विरोध ना खाए। और तीसरी बात कौन सी है? स्पर्शना। स्पर्शना का मतलब क्या है? आचरण। हमारी कोशिश तो आचरण की वैसी हूबहू होनी चाहिए जैसी भगवान ने फरमाई। मगर गुरुदेव कहा करते इस तीसरे वाले में तो कम ज़्यादापन आता है। इस तीसरे वाले में क्या आता है? कम ज़्यादापन भी आता है, क्योंकि देखा जाए 7वें गुण स्थान की स्थिति कितनी है अंतर्मुख, और 6ठे गुण स्थान की स्थिति कितनी है? देशों करोड़ पूर्व। परंतु योग्यता के अनुसार आप कीजिए, मगर उसमें कम ज़्यादापन हो सकता है, चल जाए, मगर आपकी श्रद्धा और परूपणा में कम ज़्यादापन हो गया तो नहीं चलेगा। तब तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? सीधा पहले गुणस्थान में। तो आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सम्यक्तों को विशुद्ध बनाए, और यदि अच्छी संगति में बैठेंगे तो हमारी दृष्टि भी वैसी बन जाएगी। और यदि हम बुरे लोगों के संसर्ग में बैठे हैं तो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा नज़रिया भी धीरे धीरे वैसा डेवलप होने लग जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि दुनिया में प्रीत करनी ही है, क्योंकि आत्मा की आदत है ना किसी को अपना बनाने की। तो कहा जाता है किसी से प्रीत करनी ही है तो किससे करो? धर्म से करो। प्रशस्त राग को बुरा नहीं कहा जाता, अर्थात जो अप्रशस्त अकल्याणकारी अनुरक्ति है वह बुरी है, मगर एक समय पर प्रशस्त को भी त्यागना पड़ता है। जैसे गौतम स्वामी जी को भगवान ने क्या कहा था कि समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। और भले हम कहते हैं, कथाकारों ने कहा उनकी आंखों में आंसू भी आ गए जब भगवान का निर्वाण हुआ, मगर वह प्रेम, वह प्रीति भी उनको तारने वाली ही तो बनी, उनको संसार में गिराने वाली तो नहीं बनी। इसीलिए कहा जाता है आगे बढ़ना है, सबसे पहले गुरुओं के प्रति अनुरक्ति, शास्त्र की वाणी के प्रति भक्ति, यह जागृत होगा तो धीरे धीरे हम गुण स्थानों का भी आरोहण कर ले।